हालेलुया। तो पुराना जीवन जो है, प्रभु ने कहा जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो पाप कर ही नहीं सकते। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, अगर 5 का हम 6 पढ़े, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मुंह से तो प्रभु का आदर करते हैं, लेकिन उनका हृदय जो है परमेश्वर से दूर है ना। परमेश्वर से हाँ प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते कुछ नहीं है प्रभु के लिए, बस मुंह से ही प्यार प्यार आई लव यू जीसस करते हैं। और जब थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, थोड़ा सा कुछ, उसी टाइम पता लग जाता कि हम कितना प्यार करते हैं यीशु को, है ना। तो अपनी बातों से, इसलिए प्रभु ने क्या बोला सदूकी फरीसियों के लिए, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो पर तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। और आज ऐसे ही बहुत सारे लोग हो चुके हैं जो ऊपर से तो यीशु यीशु करते हैं, पर वो पूरी लस्ट से भरे हुए, अभिलाषाओं से भरे हुए, वहाँ कोई सैक्रिफाइस नहीं है, कोई प्रेम नहीं है अपने उनके कामों के द्वारा। हालेलुया। अगर आप कहते हैं यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो कैसे साबित करोगे? कैसे साबित करोगे? बाइबल में लिखा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। हाँ, अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो कैसे साबित करेंगे? कुछ तो करेंगे ना। आप किसी से आप अपना प्रेम को जाहिर करते हैं, आप अपनी वाइफ को प्रेम, उसके लिए कुछ लाते हैं, उसके लिए कमाते हैं, है ना। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, आप उनका ध्यान रखते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं, उनकी टिफिन पैक करते हैं, उनके कपड़े कुछ कैसे भी करके आप अपने प्यार को साबित करते हो, है ना। एक जिम्मेवारी, सिर्फ आप होठों से सुबह उठ के आई लव यू शाम को कह दिया चलेगा क्या? हाँ, नहीं चलेगा। आज बहुत सारे लोग सिर्फ होठों से यीशु का आदर करते हैं, लेकिन उनके हृदय परमेश्वर से दूर है, क्योंकि जो यीशु से आदर करते हैं वो यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। यीशु कहता ठीक है बेटा, आज 2 घंटे मेरे साथ बैठना, मैं तुझसे बातें करनी है। नहीं प्रभु टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे को नींद बहुत आ रही है, आप बाद में देखेंगे। समझ रहे हैं? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद आपने मुझे बहुत आशीषित किया। हाँ, लेकिन जब परमेश्वर के लिए कुछ करने की बारी आती है, नहीं प्रभु बड़ा टाइट चल रहा है, टाइट तो नहीं हो सकता, नहीं मैं ऑफरिंग नहीं दे सकता, मेरा बहुत सिस्टम टाइट है। प्यार अगर आप जाहिर करते हो प्रभु के, तो आप कुछ करते। जब आप इंसानों को प्यार करते हुए इतनी सारी चीजें करते हैं, तो परमेश्वर से कैसे सिर्फ मुंह से प्यार कर सकते हो? इसलिए होठों से नहीं, हृदय से प्रभु का आदर करो। और हृदय से जब आप आदर करोगे तो परमेश्वर की कमांडमेंट को मानोगे, उसकी कमांडमेंट आपके लिए सबसे ऊपर होगी। हालेलुया। और फिर आप शैतान को अवसर नहीं देंगे, फिर आप अपनी लस्ट को अवसर नहीं दोगे, अपनी अभिलाषाओं को नहीं बोलोगे। आप कहोगे यीशु मुझ में रहता है, मुझे पवित्र बनना है, यीशु का आत्मा मुझ में रहता है, वो हर समय मुझे देखता है, मुझे ये पाप नहीं करना, मुझे कोई नहीं देख रहा पर मुझे प्रभु देख रहा है। हालेलुया। फिर आप कुछ करते हो, आप प्रभु का भय मानते हो, आप बुद्धिमान होते हो, आप बुराई से दूर रहते हो। हालेलुया। तो हमारा एक युद्ध है, और बाइबल कहती है शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के का विरोधी है, वो एक दूसरे के साथ क्या है, फाइट होती है। क्योंकि इसलिए हमेशा याद कराना है कि मुझ में मैं नहीं, मैं तो क्रूस पे टंगा हुआ हूं, मुझ में यीशु जिंदा है। हालेलुया। तभी आप शैतान से फाइट कर सकते हो। हालेलुया। तो याद रखें
बहुत सारे लोग दुष्टात्माग्रस्त तो नहीं है पर शैतान के प्रभाव में जरूर हैं। इसीलिए ऐसे लोग क्या करते हैं, जरा सा किसी की कोई बात सुनी उसी टाइम रिएक्ट करते हैं और जो रियल चीज है, आज्ञा है, वो 1 मिनट में तोड़ देते हैं। उनके इमोशन जो है उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं। हालेलुया। आपको जिंदगी में ना हमेशा वो बातें याद रहती हैं जो हायर इमोशन होते हैं। जब आपके बहुत ज्यादा लाइफ में उस टाइम पर आपको वो चीजें याद रहती हैं। जैसे किसी ने आपको बहुत आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपको डांटा, आपकी बेइज्जती करी, आप कभी नहीं भूलते। किसी ने आपकी बहुत तारीफ की और आपके इमोशन उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, अरे फूल रहे हैं आपको ऐसी चीजें लाइफ में कभी आपको भूलेंगे। आप देखेंगे जब आपके इमोशन जो होते हैं वो बहुत हायर हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा आपके माइंड को भी ओवरकम कर जाते हैं। हाँ, वो चीजें आपको लाइफ में हमेशा याद रहती हैं। तो इसीलिए हमेशा बाइबल में क्या लिखा है कि तू अपने भावनाओं को, जो तेरी भावनाएं हैं, क्या करना, उसको मसीह का आज्ञाकारिता लेके आ। मसीह की आज्ञाकारिता में आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई मैटर नहीं करता। आपको परमेश्वर की आज्ञा में आपका स्टैंड क्या है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बुरा मानने के कारण स्वर्ग नहीं जाएंगे, पता है आपको। उससे मुझे ऐसा कह दिया, हाँ मेरे पास्टर ने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरी हस्बैंड ने मुझे ऐसा। डिवोर्स हो रहे हैं किस बात पे? जब आप पूरे केस को स्टडी करते हैं तो एक छोटी सी बात से चीज़ें शुरू होती हैं और वो इमोशन जो हाइपर होने लगते हैं इंसान के अंदर, जो भावनाएं, और फिर मैं नहीं रह सकता इस व्यक्ति के जिसके साथ 1 हफ्ता पहले जिन्हें मरने की कस्में खाई होती हैं, उसको कहते हैं मैं नहीं, इससे बुरा बंदा कोई नहीं हो सकता, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शैतान क्या करता है, तुम्हारी इमोशन को कंट्रोल करता है और उसका प्रभाव जो है तुम्हारी भावनाओं के ऊपर। ऐसे ही पतरस के ऊपर, प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। बोलना क्या चाहिए था, प्रभु मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, है ना। परमेश्वर जो पिता की मर्जी है वो पूरी हो।